सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या है आपके पार्टनर के आज मॉर्निंग के थॉट। आज वो किस सोच में उठे हैं, क्या बदलाव आया है उनकी सोच में, हम देख लेते हैं। तो चलिए, आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ले लीजिए 3 बार 5 बार। हम आपके पार्टनर की सोच आज दिन भर के लिए क्या रहने वाली है उसके लिए एक रीडिंग करने जा रहे हैं। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आ गया है आज सुबह, तो सन का कार्ड है। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार। मेजर अरकाना के 2 कार्ड आए हैं और दोनों बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। चलिए और देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको कार्ड विजिबल है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। 7 of Pentacles, the Lovers, Tower, Two of Swords, and the bottom of the deck is Kings of Cups. चलिए, तो मैं कुछ नंबर आपको बता देती हूँ और हम देख लेते हैं कौन कौन सी राशियाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर है कप्स की कार्ड हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्रोमिनेंट में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पर वैंड्स भी हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर सॉर्ड्स और पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इसके अलावा मैं यहाँ देख पा रही हूँ मेजर अरकाना के कार्ड हैं द सन एंड द स्टार। और बस अभी मुझे यहाँ पर द स्टार में एक्वेरियस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए रेजोनेट करते हैं। द नंबर इज़ नंबर 6, नंबर 2, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 5। अभी मुझे ये कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं। कुछ मंथ देख लेते हैं। फरवरी, यहाँ पर है जुलाई मंथ, यहाँ पे है मई मंथ, यहाँ पर है अप्रैल और यहाँ पर है जून मंथ। ये कुछ मंथ मुझे अभी यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। पर अगर ये मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं भी करते हैं, अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मैसेज आपको कन्वे करना है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हैं। तो रीडिंग को लास्ट तक देखें। हम कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है 2 ऑफ सोर्ड्स को दिखाने के लिए। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, द स्टार, द टॉवर के बीच में पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ड का कार्ड। ओके,
4 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड ले लेते हैं। द एम्परर के, द सन एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स को कौन क्लैरिफाई करता है देख लेते हैं। टॉवर मूवमेंट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। नंबर 3 भी आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, नंबर 10 भी मैं बता चुकी हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए आज मॉर्निंग के जो थॉट है ना, वो इस इंसान के, जैसे एक इंसान होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में भटक लेना, बहुत भटकाव अपनी ज़िंदगी में बना लेना, और उस भटकने के बाद यानी दर दर की ठोकरें खाने के बाद किसी को ये समझ में आ जाना कि भाई मैं तो पूरी दुनिया में जिस सुख को खोज रहा था वो सुख तो मेरे पास ही है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में अपनी खुशी खोजता रहा, यानी उसे लगा कि जो भी उसके पास है वो सफिशेंट नहीं है, उससे बेटर उसे कुछ चाहिए। लेकिन जब उस बेटर की तलाश में वो आगे निकलता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो इतने सारे कड़वे एक्सपीरियंस ले लेता है कि उसे फाइनली पता चलता है कि मैंने जहाँ से चलना शुरू किया था वही फाइनली मेरा डेस्टिनेशन था। तो द वर्ड का कार्ड मुझे ये दिखाता है इस इंसान ने पूरा जगह एकदम खाक छान ली है अपने जीवन में, लेकिन इस इंसान को उस खाक के अलावा कुछ यहाँ मिला नहीं है। तो इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है वही प्यार, जहाँ इस इंसान को बहुत प्योर लव मिल रहा था, जहाँ इस इंसान को एक सच्चा साथी मिल रहा था, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में उस इंसान के लिए इक्वल एफर्ट्स नहीं लिए। वहाँ पर ये इंसान एक इमेच्योरिटी का लेवल लेकर घूमता रहा। वही इंसान जो इमेच्योर रहा पास्ट में इस रिलेशनशिप में, आज उसी इंसान को वही रिलेशनशिप जो इसको बहुत ज़्यादा प्योरिटी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से निभाया जा रहा था, उस रिलेशन में इस इंसान को रहने का मन कर रहा है, उस रिलेशन की इस इंसान को याद आ रही है। आज मॉर्निंग की एनर्जी मुझे ऐसे इस इंसान की दिख रही है, यानी कि पूरी दुनिया में अपने सारे तिगड़म लगाने के बाद में पूरी, कहते हैं ना कि जैसे हम शादी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुंडली देखते हैं, एक दूसरे के सारे गुण देखते हैं, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस इंसान ने अपना सारा गणित लगा लिया पूरी दुनिया में जाकर के, पूरी दुनिया में ये देख चुका है। पूरी दुनिया का मतलब कि इनके इर्द गिर्द में जितने भी इनकी पोटेंशियल है, जितना भी इनकी संभावनाएं हैं, इन्होंने उन सब पे कार्य करके देख लिया। इनको वहाँ पर कुछ नहीं मिला, नीलबटा सन्नाटा मिला, और ये इंसान अब वापस इस रिलेशन में आने के लिए आज मॉर्निंग से सोच रहे हैं। जिस रिलेशन को इन्होंने दिया टॉवर मूवमेंट, जिस रिलेशन में इन्होंने किया एक दूरी, एक डिस्टेंस कायम, जिस रिलेशन को इन्होंने पास्ट में ऐसे छोड़ दिया कि जैसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जैसे जो जहाँ पे जा रहा है, यानी कि रिलेशन कहाँ जा रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दूसरा इंसान जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है वो किस तरह से धड़ाम से गिरेगा इस रिलेशनशिप से छूट करके, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्यार भरे किले को, इस प्यार भरे महल को इन्होंने जो ध्वस्त किया है पास्ट में, उस ध्वस्त होने से ये इंसान खुद भी हर्ट महसूस कर रहे हैं। हालांकि मेरे व्यूअर्स तो टूटे ही हैं इस ध्वंस से, लेकिन ये इंसान भी इस ध्वंस से टूटता हुआ ही मुझे नज़र आ रहा है। अभी इस वक्त की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है, और मुझे ये एनर्जी ये भी दिखा रही है गाइस कि ये इंसान पहले पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के, ये इंसान इस रिलेशनशिप के साथ में किसी और चीज़ को लेकर भी ये इंसान जगल कर रहा था। जैसे पास्ट में ये इंसान इस रिलेशनशिप को अपने जीवन में लेकर तो चल रहा था, लेकिन इस इंसान का फोकस था किसी और चीज़ पर, यानी कि अपने काम, करियर, पैसे पर, अपनी स्ट्रेंथ पर। और ये इंसान इस रिलेशन को इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभा रहा था क्योंकि इसका फोकस कहीं और था। इसलिए ये इंसान ने, जब भी इसे लगा कि मैं इस रिलेशन को नहीं निभा पाऊंगा, मेरा फोकस जो परमानेंटली कहीं और किसी और चीज़ पर है, मेरे पैसे पर है, मेरी ग्रोथ पर है, वहाँ मेरा ध्यान अगर नहीं है तो ये रिलेशन मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन तो इस इंसान के लिए हमेशा से ही एक ऑप्शन रहा। तो इस इंसान ने इस ऑप्शन से अपना पीछा छुड़ाया और ये टॉवर मूवमेंट आपको दे दिया, आपसे बना लिया पास्ट में डिस्टेंस। इस रिलेशन में इस इंसान ने दूरियां बना ली, बिना बताए दूरियां बना ली। लेकिन आज मॉर्निंग की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है ये इंसान इसी रिलेशनशिप में ग्राउंडेड हो गया है, झुक गया है इस रिलेशन के आगे। इस रिलेशन ने इस इंसान को झुकना सिखा दिया, इस रिलेशन ने इस इंसान को बता दिया कि प्यार है तो झुकना ही पड़ेगा, प्यार है तो आपको चलना ही पड़ेगा। कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है और अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। तो ये अगर
आपके अंदर प्यास है, इनसे ये बात इनके लिए बोली जा रही है, आपके पार्टनर के लिए, कि अगर आपके अंदर प्यास है तो आपको उठ करके चीज़ों में बैलेंस बैठाना पड़ेगा। तो आज मॉर्निंग की एनर्जी में ये इंसान मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे इसको ये अवेकनिंग हो रही है कि इस तरह से, इस एम्पररशिप में, इस तरह से पास्ट में जो बैठे बैठे खाने की आदत रही है ना इस इंसान की, कि कुछ नहीं करना रिलेशन में, सामने वाला कुछ करेगा तो ठीक है, सामने वाला अगर एफर्ट्स लेगा तो ठीक है, मेरे लिए खुद आकर के सब चीज़ें हो जाएंगी तो ठीक है, लेकिन मैं अपने से आगे बढ़ करके कुछ नहीं करूँगा इस रिलेशन में। तो ये इस एनर्जी से निकल करके आज मुझे एक स्टार की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसमें ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चीज़ों में बैलेंस बैठाना चाहता है, अपने मेटलिस्टिक सोच में और अपनी इमोशनल सोच में आज ये मुझे बैलेंस बैठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजर अरकाना का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो चल रहा है, जो इसे यहाँ से, यानी कि इस पेज की एनर्जी से, इस मस्खरों वाली एनर्जी से यहाँ तक एक मैच्योर मैन की एनर्जी तक, या अगर ये फीमेल भी हैं तो वहाँ तक लेकर के इन्हें जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये दिखाता है ये इंसान जहाँ पर भी हैं इस वक्त, वहाँ आपको तो देख रहा है कि आप बहुत खुशी में हो, आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हो, आपको इस इंसान के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपने उन सारी यादों से अपना पल्ला छुड़ा लिया है, उन सारे सपनों से अपना पल्ला छुड़ा करके आप आगे बढ़ गए हो। आपने रेगिस्तान में भी एक नदी खोज ली है, यानी जिस सिचुएशन में इस इंसान ने आपको पास्ट में छोड़ा, यादों में भटकते हुए, आपके मन में एक सपना था कि मुझे रीयूनियन में आना है, वो सपने से अब आप लोग इस इंसान को अलग आते हुए दिखाई दे रहे हो, अलग हटते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ और करते हुए। अब मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त स्पिरिचुअल हो गए हैं, हाईली स्पिरिचुअल हो गए हैं। उन्होंने, अब हाईली स्पिरिचुअल का मतलब भी 2 तरह से हम लेकर चलते हैं व्यूअर्स, मैं आपको बता के चलती हूँ कैसा होता है स्पिरिचुअलिज्म। एक स्पिरिचुअलिज्म ये होता है जिसमें हम भजन करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, व्रत करते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म ये होता है। लेकिन एक और स्पिरिचुअलिज्म भी होता है इसके अलावा। वो स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, वो अध्यात्म क्या होता है, उसमें हम रोज़ मंत्र चैंटिंग नहीं करते, लेकिन हमारी एक डोर हमारे ईश्वर से ऐसे जुड़ जाती है, ऐसे कनेक्ट हो जाती है कि हम प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक जीव में, चाहे वो पौधा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जो भी एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है, हम उसमें उसके बाहरी रूप को न देख करके हम उसमें आत्मा देखते हैं कि ये एक आत्मा है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने ऐसा स्पिरिचुअलिज्म अपने अंदर इन्हांस किया है, उसको जागृत किया है उस एनर्जी को, कि अब आप लोग पक्षियों के लिए, पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इस प्रकृति के लिए, पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए आप एक गिवर बन गए हैं। यानी जैसे मेरा इंट्यूशन कहती है कि मेरे आईडी पे ऐसे लोग भी आएंगे जो पक्षियों को खाना खिलाते होंगे, पानी पिलाते होंगे नियम से, जो जानवरों को खाना खिलाते होंगे, जो किसी गरीब को वस्त्र दान करते होंगे। तो ऐसा स्पिरिचुअलिज्म अब आपने अपने आसपास क्रिएट कर लिया है, और जब आपने एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया है ना, तो यकीन मानिए व्यूअर्स, अगर आप ये कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप मान लीजिए कि आप अपना सबसे पहले तो, अगर हम इस रिलेशन से हट के बात करें, तो सबसे पहले आप अपना कर्मा साइकिल बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं। आप अपने जीवन में सुख शांति को इनवाइट कर रहे हैं। आप अपने जीवन में एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी का पुंज बन गए हैं, एक ऐसी एनर्जी का केंद्र, सेंटर बन गए हैं कि जहाँ पर पॉजिटिविटी आती है, यानी कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप गिवर की एनर्जी में चले गए हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं नेचुरली इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है। आपकी सोच इनके दिलो दिमाग में है, याद इनके दिमाग में है, आपके साथ रियूनियन इनके दिमाग में आ रहा है, आपके साथ सेलिब्रेशन इनके दिमाग में आ रहा है। ये चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर से यादें इनके दिमाग पे छाई हुई हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ पार्टी करना, आपके साथ एंजॉय करना, वो सारी चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। आपका ऑरा ऐसा हो गया है। अगर पास्ट में ये इंसान
इस ऑरे से डर कर भागा कि भाई ये ऑरा इतना खतरनाक, यानी कि इतना इंटेंस लव, यानी कि मुझे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी, मैं इतनी चीज़ें फुलफ़िल कैसे करूँगा। अगर पास्ट में इस इंसान के मन में ये थॉट थे आपको लेकर के, ये ड्यूअल थॉट इस इंसान के कि रहना है नहीं रहना है, जाना है नहीं जाना है, ये रिलेशन में निभा पाऊँगा नहीं निभा पाऊँगा, से ये इंसान आपकी इस एनर्जी की वजह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप इस 1111 की एनर्जी को कमेंट बॉक्स में जाकर क्लेम कर लीजिए। ये एनर्जी आपसे यही बताना चाहती है कि ये एनर्जी रीयूनियन की एनर्जी है। ये 1111 के कार्ड्स ऐसे ही दिखाई नहीं दे रहे हैं गाइस। और इसके आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ, पास्ट में इस इंसान ने अपने पैसे, अपने रुतबे, अपनी स्ट्रेंथ, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए पास में इस रिलेशन को, जो रिलेशन इनको इतने आराम से इतना इजीली मिल गया, उस रिलेशनशिप को अपने सपनों के लिए, इस इंसान के जो भी सपने रहे होंगे, हो सकता है इनका बचपन से एक सपना रहा हो कि इनको लाइफ में बहुत आगे जाना है, इनको लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे इनके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, जिससे समाज में इनकी बहुत पहचान हो जाए, जिससे समाज में ये इंसान एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जाएं जिनसे लोग आकर के पूछें कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। यानी कि सक्सेस के उस मुकाम पे पहुंचना था इस इंसान को। पास्ट में इतने सारे सपने थे इस इंसान के पास्ट में, जिन सपनों को हो सकता है इन्होंने डिस्क्लोज किया हो, नहीं किया हो, उस वे में किया हो जिस वे में ये सपने देखते थे, लेकिन इस इंसान ने उन सपनों के चलते, इस रिलेशनशिप से, अपनी एम्पररशिप के चलते, अपने घमंड, अपने गुरूर, अपनी मैं के चलते, अपने एक अलग ही विज़न के चलते, जो विज़न में ये इंसान अपने आप को राजा समझते हैं, जो विज़न में ये समझते हैं कि चीज़ें इनके पास खुद ब खुद चल के आ जाएंगी, कोई साम्राज्य इनके पास, इनके कदमों में खुद ब खुद आकर के चल के आ जाएगा, इनको उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, या लेस एफर्ट में ही ये इंसान अपने कोई डिवाइन का कुछ ऐसा इंटरवेन होगा इनके लाइफ में, या फिर इनकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी इनकी लाइफ में कि ये इंसान जो है दिनों दिन, रातों रातों में ही जो है बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे। कुछ इस तरह के सपने मुझे इस इंसान के पास्ट में नज़र आते रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशन इनको अपने उन बड़े सपनों के आगे बहुत ऊंची, बहुत छोटी चीज़ लगी है। पास्ट की सिचुएशन ये रही है, इस रिलेशन को इस इंसान ने समझा एक छोटी चीज़ जो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनका गोल बहुत बड़ा है, इनके जीवन के सपने बहुत बड़े हैं। इस इंसान की ये एनर्जी रही है पास्ट में, इसलिए इस इंसान ने इस रिलेशनशिप से बना ली लंबी चौड़ी दूरियां। इसके अलावा यहाँ पर टॉवर मूवमेंट इस इंसान ने ये भी क्रिएट किया। आज की डेट में हम ये भी देख सकते हैं, कार्ड में ये दिखाता है इस इंसान ने बहुत झूठ बोले, बहुत सच झूठ किया, बहुत चीज़ें छिपाई, कुछ का कुछ बताया, आपको कभी वो सच पता ही नहीं लगने दिया जो एक्चुअली ट्रुथ था। वो ट्रुथ आपसे हमेशा छिपाया गया, और जब कभी आपने उस ट्रुथ से, उस सच से पर्दा उठाने की कोशिश की है, तो इस पर्सन ने हमेशा ही हमेशा उन पे एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोले। इवन आपके ऊपर ही हथियार तान दिए। आपको ये इंसान डिफेंसिव बनने के बजाय आपके लिए अटैकर का काम करता रहा, यानी आप पे ही प्रश्न चिन्ह उठाता रहा, आप पे ही क्वेश्चन मार्क लगाता रहा, और इस कदर क्वेश्चन मार्क लगाए, इस कदर इस रिलेशन को झकझोड़ा, झंझोड़ा कि यह रिलेशन अंततः टूट गया, टूट के बिखर गया। फूल पत्तियाँ इस रिलेशनशिप के, रंग थे, कलर थे, जो भी था इस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप, बहारें इस रिलेशनशिप की, सब की सब कहीं हवा में धूमिल हो गई, कहीं सब की सब मिट्टी में मिल गई इस इंसान के इन्हीं मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से, इस इंसान के वही पास्ट में किए हुए बैड कर्मास की वजह से। लेकिन आज मॉर्निंग की एनर्जी दिखा रही है सन के कार्ड से, ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है इस इंसान को हो ना हो अवेकनिंग हो रही है, इस इंसान को हो ना हो इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। अगर ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो ये डिवाइन के द्वारा इंटरवीन हो रहा है इनके लाइफ में, इनके जीवन में रोशनी पड़ रही है। देखिए अपनी ब्लैक शैडो साइड, इस इंसान से ये बार बार डिवाइन के द्वारा बोला जा रहा है, अपनी ब्लैक शैडो साइड देखिए, आपको देखने की ज़रूरत है। आपने लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या आप करके आए हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी आज देख पा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं और क्या थॉट है आपके पर्सन के आज मॉर्निंग में, और आज दिन भर ये क्या सोचने वाले हैं। देखिए इस इंसान को ये लगता है कि इनको अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है,
डे ड्रीमिंग भी बढ़ती जा रही है, यानी आपके बारे में सोचना रुक नहीं रहा है, आपके बारे में सोचना बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन बैठ कर के आपके लिए सपने देखे जा रहे हैं, आपके साथ रियूनियन के सपने देखे जा रहे हैं। जो एप्रिसिएशन आप लोगों के लिए बनता था, ये एप्रिसिएशन मैं आपको कभी नहीं दे पाए, और ये मानते हैं कि ये भागते रहे इस रिलेशनशिप से, भाग भाग के इतना दूर भाग गए कि अब आना इनके लिए खुद ही मुश्किल हो रहा है। और अब ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में आकर के वापस से आपको कमिटमेंट करें, ऐसा ये इंसान सोच रहा है। तो व्यूअर्स, ये हैं आज मॉर्निंग के थॉट, ये रहने वाले हैं आज आपके पार्टनर के दिन भर के थॉट। तो आई होप रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का जाने दें। मैं आती रहूँगी ऐसे रीडिंग लेकर, मेरी रीडिंग का वेट करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए गाइस, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।